नमस्कार दोस्तों, आज आपका टॉपिक है ग्रामर का टॉपिक नरेशन, जो आपके 10th +1 +2 और HSSC और SSC के अंदर भी इंक्लूड होता है। बड़े ही ध्यान से करने का टॉपिक है ये। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसको बड़ा मुश्किल बना देते हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। नरेशन, सबसे पहले तो देखिए कि नरेशन का मीनिंग क्या होता है। नरेशन जो वर्ड है वो आपका नरेट वर्ड से दिया गया है। नरेट वर्ड से दिया गया है जिसका मतलब है वर्णन करना, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात कही जाती है और उसको जब हम अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं तो उसको बोला जाता है नरेशन। अब नरेशन के अंदर सेंटेंस कैसे आपको एग्जाम में मिलता है, जैसे राम said to me, comma inverted commas begin, you are playing well, comma inverted commas close। इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम के अंदर दिया होता है। तो अब इसमें देखना है कि हमें क्या क्या करना है। पहली चीज, दो चीजें होती है इसके अंदर। एक है जो वो होता है स्पीकर, एक दूसरा है जो कैंडिडेट वो होता है हमारा लिसनर। यानी इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ये बात कही, यू आर प्लेइंग वेल, स्टेटमेंट किया भी ये यू आर प्लेइंग वेल। अब इस बात को हमें अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना है। ये चीज पहले कभी कही गई है, उसके हिसाब से हमें इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें चेंज करना होता है। नरेशन जो टॉपिक है ये नरेशन के नाम से आता है +2 में, 10th में रिपोर्टेड स्पीच के नाम से आता है, और तीसरा नाम इसका होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके अंदर हमें करना क्या है वो चीज हमारी देखने की है। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो चीज कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। किस नाम से जाना जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। जो चीज कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसको जाना जाता है रिपोर्टेड स्पीच के नाम से, रिपोर्टेड स्पीच। दो चीजें हैं इसमें हमारी, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी है रिपोर्टेड स्पीच। अब जब इसको हम चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या करना होता है। फर्स्ट जो हमारी चीज है वो होती है हमारे said to, यानी एक तो हमें said to को चेंज करना है। दूसरा जो हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमास दिए गए हैं इनको खोलना है। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है इसको चेंज करना है, और फोर्थ जो हमारा टेंस है इसको हमें चेंज करना है। तो कोई भी जो नरेशन होती है उसके अंदर ये चार चीजें चेंज की जाती हैं। said to, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट और टेंस। इन चार चीजों को चेंज करना है हमें। दोबारा से देख लीजिए, said to, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट और टेंस, ये चार चीजें चेंज करेंगे। ये जो दो चीजें होती हैं ये प्रत्येक वाक्य में अलग अलग चेंज होती हैं। अगर वाक्य हमारा सिंपल का है तो said to told में चेंज होता है। अगर हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव का है तो said to ask में चेंज होता है, यानी अलग अलग चेंज होते हैं। लेकिन जो ये दो चीजें हैं ये प्रत्येक वाक्य में एक जैसी ही चेंज होती हैं। चाहे हमारा सेंटेंस किसी भी उसमें दिया हो तो ये दोनों एक जैसी ही चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं को चेंज करेंगे। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, इसका रूल है SON/123, SON/123। यानी यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे और वो इस रूल के अनुसार चेंज होगा SON/123। अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि भी ये 1 2 3 क्या है। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब फर्स्ट पर्सन कौन सा है भाई? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन है यू, यूअर, यू और यूअर्स। थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, दे, देयर और देम। और इसके अंदर आता है सी, हर, हर। इट और एनी नेम, ये भी किसमें इंक्लूड होता है? थर्ड पर्सन के अंदर। तो इस प्रकार से हमारी ये टेबल बन जाएगी और पूरे जो सब्जेक्ट हैं सारे इसी के अनुसार चेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सुनने वाला जो व्यक्ति है वो सेकंड पर्सन है, और तीसरे व्यक्ति की किसी के बारे में बात होती है तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो एक चीज होगी हमारी चेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस है वो हम कैसे करेंगे? चेंज ऑफ टेंस, अब हमें इसके लिए टेंस याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दी हुई है उसी के अनुसार इसको हम चेंज करते हैं। कैसे? ये कहता है कि भी यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हमें डू या डज मिल सकता है, वो भी हमारा चेंज किसमें होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, वो भी चेंज किसमें होगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर वाक्य में हमें पहले ही इज एम आर दिया हो, जैसे इसमें आर दिया हुआ है, तो उसको हम चेंज करेंगे वाज और वर में। अगर वाक्य में दिया हुआ है वाज या वर, तो उस वाक्य को चेंज करते हैं हम हैड बीन में। अगर वाक्य में हमें दिया हुआ है हैज या हैव, तो उसको चेंज करेंगे हैड में। बाकी जो हमारे मॉडल्स हैं, विल को वुड में, कैन को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में। ठीक है, ये हमारे इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो दो चीजें हमारी चेंज होगी, चेंज ऑफ सब्जेक्ट और चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ सब्जेक्ट है जो वो इस तरह से चेंज होगा, और दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। अब दो चीजें बच गई हमारी, सेड टू और कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब इनको प्रत्येक वाक्य में हम अलग अलग चेंज करते हैं। अगर इसका रूल फर्स्ट ले हम, तो इसका फर्स्ट रूल आता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या है कि हमारा जो दो चीजें बची हुई थी सेड टू, उसको चेंज करते हैं टोल्ड में, और कोमा इन्वर्टेड कोमाज को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं दैट। ठीक है, अब इसको देखिए चेंज कैसे करते हैं। अब मान लिया हमारा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे यही चीज देखने की है। तो सिंपल सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे हैं तो राम का राम, सेड टू के स्थान पे किस चीज का प्रयोग हो जाएगा भाई? टोल्ड का। मी का मी। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे दैट का। अब जो हमें चाहिए ये सब्जेक्ट, अब इसको कैसे चेंज करना है? यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखिए कि ये सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू हमारा कौन सा है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसको देखिए ये कौन सा पर्सन है? मी कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन। तो यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में जो भी वर्ड दिया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। दोबारा से देख लीजिए, यू हमारा सेकंड पर्सन था, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में जो भी वर्ड है वो यहाँ पे आई आ जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे नाम होता किसी का, मोहन होता, तो यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मोहन क्या होता? थर्ड पर्सन। तो फिर यू के सामने थर्ड पर्सन वाली लाइन में हम देखते हैं। तो आई इज एम आर किस में चेंज हो गया? वाज और वर में। तो आई वाज प्लेइंग वेल।
ये हमारी नरेशन चेंज हो जाएगी। ये इसके अंदर आपका फर्स्ट रूल आ गया सिंपल सेंटेंस का। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए एक बार। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट को इस प्रकार से चेंज करना है, S1 बटा 123। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आपके ये दिए गए हैं। फिर चेंज ऑफ टेंस। अब बात आती है सिंपल सेंटेंस की। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें देखना है हमें कि भाई कौन से प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे। एक बार आप थोड़ी सी पहचान कर लीजिए। सिंपल से सिंपल पहचान है कि भाई किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे होती है, वो देख लीजिए एक बार। सभी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनमें ये चीजें काम आती हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारा होता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के शुरू में हमें सब्जेक्ट मिलता है और लास्ट में फुल स्टॉप मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कैसे कहोगे सिंपल सेंटेंस? जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग और फुल स्टॉप। तो राम सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। कई बच्चे कहते हैं कि जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है वो तो सिंपल ही होता है, लेकिन अगर हम कहें ओपन द डोर, उसके भी लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो ये सिंपल सी पहचान है इनकी। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी, वाक्य के स्टार्टिंग में मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब और वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। थर्ड नंबर पे आपका आता है, जो आपका थर्ड सेंटेंस है वो भी इंटरोगेटिव है, लेकिन वो किसका है, WH परिवार का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, WH परिवार का वर्ड मिलेगा स्टार्टिंग में और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सभी जो रूल है नरेशन के वो इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। जैसे हम कहें व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, WH परिवार का इंटरोगेटिव। फोर्थ नंबर पे आपका आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी भाई, जिस वाक्य के शुरू में ही हमारी मेन वर्ब मिले। वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होगी, मेन वर्ब और लास्ट में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 5 पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है, मोस्टली वाक्य के स्टार्टिंग में क्या मिलता है, मेन, और वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक बचता है इसके अंदर आपका लास्ट 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या है, वर्ड मिलेंगे, जैसे हुर्रा, इसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, अलास, ओ, ब्रेवो, इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस के आधार पे हमारे नरेशन के जो रूल है वो आगे बनते चलेंगे और इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो कल की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो नरेशन का टॉपिक है। आज सिर्फ इतना ही कीजिए। थैंक यू। एंड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9996668808। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आइडियल एकेडमी बरवाड़ा। और एडमिशन है जो वो ओपन हो चुके हैं 9, 10, +1, +2। थैंक यू वेरी मच। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका जो नरेशन के अंदर सेकंड रूल है आपका नरेशन का। फर्स्ट रूल हमारा हो चुका था सिंपल सेंटेंस का,
सेकंड अब इसके अंदर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जो हमें चार चीजें करनी थी। फर्स्ट है जो उसमें सेड टू, इसके स्थान पे हम प्रयोग करेंगे आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे प्रयोग करेंगे इफ या फिर वेर, इफ या फिर वेर। कि सिंपल सेंटेंस में सेड टू के स्थान पे हमने प्रयोग किया था टोल्ड का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे प्रयोग हुआ था दैट का। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें देखना हमें कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो वहां पे सेड टू के स्थान पे प्रयोग करेंगे आस्क्ड का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर। अब हमें रिटर्न में देना है चीज, तो वेदर कोई जरूरी नहीं है हमें वेदर की स्पेलिंग गलत करोगे, इससे सिर्फ इफ याद रखो। कंपटीशन एग्जाम के लिए दोनों हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इफ भी आता है और वेदर भी आता है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, सीता said to Geeta, comma inverted commas begin, are you sleeping? Sign of interrogation, comma inverted comma close। तो पहचान हमें रिपोर्टेड स्पीच की करनी है कि सेंटेंस किस तरह का है। तो आर यू स्लीपिंग, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो वाक्य हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करो, सीता सेड टू जो है हमारा चेंज हो गया आस्क गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे इफ का। अब वाक्य को सिंपल बनाना है तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट यू, कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो यू के सामने थर्ड पर्सन वाली लाइन में क्या आता है, ही या सी, जो टेबल हमने कल करवाई थी। तो ही और सी, तो यू के सामने क्या आ जाएगा हमारा सी। इज एमआर के स्थान पे किस चीज का प्रयोग कर देंगे, वाज या वर, तो सी वाज स्लीपिंग। और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आपका आता है अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH परिवार के किसी भी वर्ड से शुरू होती है। WH परिवार का वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, इनसे अगर कोई भी सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी तो उस वाक्य में हम सेड टू के स्थान पे प्रयोग करते हैं आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे उसी शब्द का प्रयोग होगा, उसी शब्द का प्रयोग होगा जो दिया गया है, जो दिया गया है। यानी इनमें से कौन सा भी वर्ड दिया होगा उसी को हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, why are you laughing, why are you laughing, sign of interrogation, comma inverted comma close। लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन देखते ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस मत समझ लेना, ये WH परिवार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सोल्व कीजिए इसको, ही सेड टू, सेड टू के स्थान पे किस चीज का प्रयोग कर दिया हमने, आस्क्ड, मे का मे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को खोलने के लिए उसी शब्द का जो शब्द दिया गया है, तो शब्द जिसमें कौन सा दिया गया WH परिवार का, वाई, तो वाई का वाई यूज हो जाएगा। अब वही चीज दोबारा से देखिए, हमारा सब्जेक्ट देखना हमें सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो हमारे टेबल में यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में क्या आएगा, आई। इज एमआर किसमें चेंज हो गया, वाज वर्ब में, तो आई वाज लाफिंग और फुल स्टॉप। He asked me why I was laughing। रूल नंबर 4, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद हमें प्लीज और काइंडली लिखा हुआ मिलता है, तो उस सेंटेंस में सेड टू के स्थान पे प्रयोग करते हैं
रिक्वेस्टेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा टू का, और जो ये प्लीज और काइंडली में से वर्ड दिया जाएगा वो कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन said to me, comma inverted commas close, please help me, full stop, comma inverted comma close। तो क्या आ जाएगा, रोहन said to के स्थान पे प्रयोग कर दिया हमने requested का, me का me, comma inverted comma के स्थान पे to, प्लीज है जो वो कट जाएगा। अब वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हेल्प का हेल्प। मी कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रोहन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो हमारे टेबल के अनुसार आई माई मी तीसरे नंबर पे आता है, तो थर्ड पर्सन वाली लाइन में ही हिज हिम, तो हेल्प हिम और फुल स्टॉप। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल अभी बता रहे हैं, 4 रूल है जो इसके हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी आता है, 10th 9th +1 +2 चारों क्लासों के अंदर, 8th के अंदर भी ये मिलेगा। तो 5th जो रूल है इसका वो देखिए, रूल नंबर 5, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य, यानी जो चीज हर जगह पे सत्य है। इस सेंटेंस के अंदर हम सेड टू के स्थान पे प्रयोग करते हैं टोल्ड का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे प्रयोग करेंगे दैट का, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच जैसे दी हुई है एज इट इज प्रयोग की जाती है। जो नॉर्मल सेंटेंस है इसके अंदर वो आपने सुने ही होंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ इज राउंड, और जितने भी कहानियों के मोरल होते हैं, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो सारे किसके अंदर आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। लेकिन आजकल एक नया सेंटेंस डालता है, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वी आर मॉर्टल, वी आर मॉर्टल, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बच्चे इसको सिंपल सेंटेंस समझ लेते हैं और सेड टू को टोल्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं, वी को भी चेंज कर देते हैं और आर को भी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे है, वी आर मॉर्टल, कि भाई हम नश्वर हैं। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर, कि भाई इस पृथ्वी के ऊपर जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये क्या है, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। तो चेंज कीजिए इसको, द टीचर, सेड टू के स्थान पे हमने प्रयोग किया टोल्ड, द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमने प्रयोग किया दैट का। अब एज इट इज प्रयोग करना है इसका, वी आर मॉर्टल, फुल स्टॉप। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, वी आर मॉर्टल। नेक्स्ट 6, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद किस चीज का प्रयोग किया जाए, लेट अस का, तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं भाई, हमारा जो सेड टू है वो चेंज होगा प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, कोई भी आप यूज कर सकते हो दोनों में से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे प्रयोग करते हैं हम दैट का, और जो हमारा लेट अस है इसके स्थान पे प्रयोग करेंगे हम वी
शुड या फिर दे शुड, वी शुड या फिर दे शुड। अब ये जो दोनों चीजें हैं प्रपोज्ड और सजेस्टेड, प्रपोज और सजेस्टेड में से तो कोई भी चीज यूज की जा सकती है, लेकिन जो लेटस की जगह प्रयोग करना है वी शुड या दे शुड, इनमें से कोई एक चीज यूज होगी। कैसे होगी वो देखिए, जो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, द टीचर सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। तो ये कहता है कि भी इन दोनों में से अगर एक भी फर्स्ट पर्सन है तो हम प्रयोग करते हैं वी शुड का। अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से अगर एक भी चीज फर्स्ट पर्सन दी हुई है तो हम प्रयोग करेंगे वी शुड का। और अगर इनमें से दोनों ही चीजें सेकंड और थर्ड पर्सन में हैं तो हम प्रयोग करते हैं दे शुड का। एग्जाम्पल देखिए, रोहन said to me, comma inverted commas begin, let us play खो-खो, let us play खो-खो। अब हमारी रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू है, let us से। तो रोहन सेड टू के स्थान पे प्रपोज का प्रयोग कर सकते हो, सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। प्रपोज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या हो गया भाई, दैट। अब लेट अस के स्थान पे हमें प्रयोग करना है वी शुड का या फिर दे शुड का। तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसने कहा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से अगर एक भी फर्स्ट पर्सन है तो हम प्रयोग करते हैं वी शुड का, तो वी शुड। अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हमें करनी चाहिए, लेकिन शुड एक मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो प्ले खो खो का खो खो आ जाएगा और फुल स्टॉप। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, और आपको पता ही है अपना चैनल आइडियल एकेडमी बरवाड़ा, देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपका प्लस टू का सिलेबस है घर बैठे आराम से कर सकें जब तक स्कूल नहीं लगते हैं। तो आपके टोटल 6 रूल हो चुके हैं। 7th नंबर पे आपका आता है कि भाई अगर हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच हैं, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच लेट हिम या हर से स्टार्ट, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेट हिम या लेट हर से स्टार्ट होती है तो उस सेंटेंस में सेड टू के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड या फिर विश्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे प्रयोग करेंगे दैट का, और जो हमारा लेट हिम या हर है इसके स्थान पे प्रयोग करते हैं ही शुड या फिर सी शुड। ठीक है, जो भी सेंटेंस लेट हिम या हर से स्टार्ट होगा तो वहां पे हम ही शुड या फिर सी शुड का प्रयोग करते हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि भाई लेट के बाद हिम हर ऐसे जा रहा है, लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस देखिए, he said to me, comma inverted comma begin,
let him go home, let him go home, full stop, comma inverted comma close। तो क्या हो जाएगा भाई, he said to के स्थान पे advised me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे that का। let him, अगर let him है तो he should, let her है तो she should, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, he should। go वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, go on। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच डोंट से स्टार्ट होती है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद किस चीज का प्रयोग किया जाए, डोंट का प्रयोग किया जाए, तो उस सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पे प्रयोग करते हैं फॉरबेड या फिर आस्क्ड। एज यूज कोई भी यूज कर सकते हो, फॉरबेड का भी यूज कर सकते हो और आस्क का भी प्रयोग कर सकते हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे अगर फॉरबेड का प्रयोग करोगे तो आएगा टू, और अगर आस्क का प्रयोग करोगे तो आएगा नॉट टू। क्यों? क्योंकि फॉरबेड का खुद का मतलब ही मनाही करना होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो डोंट दिया हुआ ये कट जाए। फॉर एग्जाम्पल, गीता said to सीता, comma inverted commas begin, don't laugh, full stop, comma inverted comma close। तो गीता said to के स्थान पे अगर हम प्रयोग करते हैं फॉरबेड का, तो फॉरबेड सीता, comma inverted comma के स्थान पे क्या आ जाएगा, टू, और डोंट कट जाएगा। लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करें। अगर हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं आस्क का, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे नॉट टू लाफ, सॉरी नॉट टू लाफ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9, बिल्कुल आराम से आप इसको बार बार देख सकते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होते चलेंगे ये। अगर फिर भी कोई सेंटेंस या रूल समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या है, ये होते हैं इच्छा सूचक। इन वाक्यों में सैड टू के स्थान पर प्रयोग करते हैं विश्ड, प्रेयर्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, इस प्रकार के वर्ड हैं जो वो प्रयोग किए जाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं दैट का। फॉर एग्जाम्पल, the old man said to me, comma inverted comma speaking, may God bless you, may God bless you, sign of exclamation, comma inverted comma close। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा वाक्य के लास्ट में। तो the old man said to, सेड टू के स्थान पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, विश्ड का या फिर प्रेयर का। विश्ड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आ जाएगा भी, दैट। गॉड थर्ड पर्सन है, नो चेंज, में किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ब्लेस का ब्लेस। यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी फर्स्ट पर्सन है, तो जो थर्ड नंबर पे यू आता है उसके सामने फर्स्ट पर्सन ऑनलाइन में आई, माई, मी ही आता है, तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, मी का। नेक्स्ट रूल नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या है
कि भी कुछ शब्द मिलेंगे आपको, जैसे हुर्रा, अलास, ओ। 10+2 तक यही 3-4 शब्द आते हैं, अलास, हुर्रा, ओ। बाकी और बहुत सारे वर्ड हैं, ब्रेवो है, फाई है, बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो इन वाक्यों में सैड टू अकेला हो या सैड टू और हुर्रा, इनके स्थान पे हम हुर्रा जो खुशी को व्यक्त करता है हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास दुख को व्यक्त करता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये आश्चर्य को व्यक्त करता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को खोलने के लिए प्रयोग करेंगे दैट का। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन सैड, द कैप्टन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हुर्रा, I have won the match, full stop, comma inverted comma close। क्या आ जाएगा भाई? द कैप्टन सैड और हुर्रा के स्थान में किस चीज का प्रयोग करना है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आ जाएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द कैप्टन क्या है? थर्ड पर्सन है, तो आई के सामने थर्ड पर्सन वाले लाइन में क्या आ जाएगा भाई? ही। एज हैव किसमें चेंज हो जाएगा? हैड में। वॉन द मैच। इसके बाद एक और वास्तु है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 11th रूल। इसमें आपका है प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में दी हुई है, तो उस वाक्य में हमें सेड टू के स्थान पे क्या मिलेगा? से टू, सेज टू, या फिर मिलेगा विल या सेल से टू। ये चीजें हमें मिलेंगी। ये जो दो चीजें हैं ये हमारे प्रेजेंट की हैं और ये दो चीजें हैं हमारी फ्यूचर की। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, से टू चेंज होगा हमारा टेल में, सेज टू जो चेंज होगा वो होगा हमारा टेल्स में, और ये चेंज हो जाएगा विल या सेल टेल। ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा है जो, उसके स्थान पे प्रयोग करेंगे हम दैट का। इसके स्थान पे किस चीज का प्रयोग होगा? दैट का। लेकिन जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है उसमें क्या होता है? लेकिन रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, यानी एज इट इज जो टेंस है उसी का उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम प्लेइंग, फुल स्टॉप, कोमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो रोहित सेज टू के स्थान पे क्या आ जाएगा? टेल्स मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे दैट का। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रोहित क्या है? थर्ड पर्सन है, ही आ जाएगा। अब जो इज एम आर है वो हम वाचक में चेंज करते थे, अब ये इसी टेंस में रहेगा, तो ही के साथ किस चीज का प्रयोग करना है? इज का। यानी कि एम का एम एज इट इज यहाँ पे आप लिख दो, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? इज।
तो ही इज प्ले एंड फुल स्टॉप। अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये सिंपल सेंटेंस का है। अगर इसी तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको मिल जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो सेज टू के स्थान पे हम आस्क का प्रयोग कर देंगे। इसके रूल 5-6 रूल और हैं, लेकिन जो 10th +2 तक का सिलेबस है वहां तक इट इज सफिशिएंट, ये काफी है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल आपका है आइडियल एकेडमी बरवाला। थैंक यू वेरी मच।